के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एनसीसी बिहार एवं झारखंड निर्देशालय साथ ही साथ दिल्ली निर्देशालय के साथ एक चर्चा की गई। बिहार राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, डीडीजी पटना ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार और प्यारे कैडेट्स, आज हमें संबोधित करेंगे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईबीएसबी 3 जो कि 21 से लेकर 26 सितंबर तक बिहार और दिल्ली डायरेक्टरेट के बीच एक जोड़ में संचालित किया जा रहा है। ये एक ऑनलाइन कैंप के रूप में किया जा रहा है, जो कि पहले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के नाम से जाना जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनके आगाज में इसे अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक राज्य से दूसरे राज्य के बारे में, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका लिटरेचर, नृत्य, फेस्टिवल, खान पान, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ भारत की विभिन्नता और एकता, इसकी भावना को मजबूत करते हैं। ईबीएसबी ऑनलाइन एनसीसी कैंप के दौरान आज हमारे बीच मौजूद हैं बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी, जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। और ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि इन्होंने अपना कीमती समय अब हमारे साथ बिताने के लिए हमें राजी हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो हमारे कैडेट को एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं नई शिक्षा नीति 2020 पर संबोधित कर उनको उनका मार्गदर्शन करें। माननीय एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीसी के कैडेट मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, स्कूल के दिनों में मेरा भी एनसीसी से संबंध रहा है और मैंने भी अपने स्कूल के दिनों में एनसीसी के अनेक शिविरों के अंदर भाग लिया है। और मुझे बड़ी खुशी कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, ये जो भारत देश है, ये विभिन्नता में एकता वाला देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी लोगों को ये लग सकता है कि इस देश में इतनी भाषाएं हैं, इतना पहनावा है, इतने तरह तरह के खान पान हैं, इतनी तरह की बोलियां हैं, इतने अलग अलग रस्म रिवाज हैं, तो फिर एकता कैसे होगी? लेकिन मित्रों, खासियत यही इस देश की कि जो विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता, ये भारत की विशेषता है। अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको कई बार लगता होगा कि इतनी विभिन्नता है, तो देखिए, आज से बहुत पहले शंकराचार्य इस देश के अंदर पैदा हुए और शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने 4 धाम की स्थापना की। उसका उद्देश्य क्या था? यही था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य रहता है कि मैं अपनी मृत्यु के पहले, जैसे कि मुसलमान सोचता है कि मैं मक्का मदीना जाऊं, एक सिख सोचता है कि मैं स्वर्ण मंदिर का दर्शन करूं, तो वैसे ही इस देश के 4 अलग अलग कोनों के अंदर, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, इसलिए आप देखते हैं कि जब बिहार के अंदर पितर पक्ष का मेला लगता है तो तमिलनाडु, केरल से लेकर बड़ी संख्या में लोग और गया जी में आते हैं तर्पण करने के लिए। उसी प्रकार बिहार के लोग रामेश्वरम, सुदूर दक्षिण के अंदर जो रामेश्वरम है, वहां अगर जिंदगी में एक बार रामेश्वरम नहीं गए
अगर कन्याकुमारी नहीं गए, पूर्व के अंदर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उत्तर के अंदर बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ धाम है, या आसाम के अंदर कामाख्या देवी का मंदिर है, या ज्योतिर्लिंग है, तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में ये तीर्थ स्थल स्थापित किए, और ताकि लोग इसी बहाने पूरे देश का भ्रमण कर सके और वे महसूस कर सके, एहसास कर सके कि जो विभिन्नता दिखाई पड़ रही है, ये जो डाइवर्सिटी दिखाई पड़ रही है, ये डाइवर्सिटी जो है इसके मूल में एकता है, इसके मूल के अंदर यूनिटी है। इसलिए हमको एकता के सूत्र खोजने हैं। एकता के सूत्र, ये भारत हमारी माँ है, हम इस भारत को अपनी माँ के समान मानते हैं। या फिर भाषा, वो तमिल हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, ये सारी भाषाएं हमारे भारत की भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा जानने वाले एक दक्षिण की भाषा सीखने का प्रयास करें, दक्षिण की भाषा वाले एक हिंदी भाषी प्रांतों की भाषा को सीखने का प्रयास करें। मैं जब इमरजेंसी के अंदर जेल में था तो मैंने बांग्ला भाषा सीखने का प्रयास किया, उर्दू सीखने का प्रयास किया। तो मैं आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक भारतीय भाषा को सीखने का प्रयास करें, कुछ शब्दों को जानने का प्रयास करें, उनकी लिपि को। यह देश को जोड़ने का तरीका है, यह देश जोड़ने का। और इसी प्रकार जब मौका लगे तो देश के अंदर भ्रमण करें, घूमने के लिए जाएं, दक्षिण में जाएं, उत्तर में जाएं, पूर्व में जाएं, तो आपको लगेगा कि ये जो विभिन्नता है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसके अंदर एकता के सूत्र हैं। इसलिए हम कहते हैं अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। अलग भाषा है, अलग वेश है, लेकिन फिर भी ये भारत जो है ये एक देश है। और से मित्रों, ये जो खान पान है ये ऋतु पर निर्भर करती है। जिन इलाकों में मछली ज़्यादा पैदा होती है वहाँ के लोग मछली खाते हैं, जिन इलाकों के अंदर धान ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। पहनावा, अब आप देखेंगे जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है उनका पहनावा इस प्रकार का है कि वो गर्मी से कैसे बच सके, और जिन इलाकों में ठंड पड़ती है वहाँ के लोगों का पहनावा ऐसा है जिससे कि वो ठंड को बर्दाश्त कर सके। इसलिए, और आप ही देखिए, अगर आपके गार्डन में, आपके गार्डन के अंदर अगर एक ही तरह के फूल लगे हो तो आपका गार्डन कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके बागीचे में अलग अलग तरह के अगर पुष्प लगे हुए, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो बागीचा देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर एक ही कलर हो तो अच्छा नहीं लगेगा। कई तरह के रंग जब मिलते हैं तब वो रेनबो बनता है, सतरंग बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब शिविरों में जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमको उनके भीतर यूनिफाई करने के फैक्टर्स क्या है, जोड़ने के तत्व क्या है। गंगा, दुनिया में भारत अकेला देश है जो पहाड़ों की पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है, गंगा को माँ बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि गंगा से हमको लाभ मिलता है, नदियों से हमारा भरण पोषण होता है। हम धरती माँ क्यों बोलते हैं? हम धरती माता इसलिए बोलते हैं कि जो धरती हमको अन्न प्रदान करती है, और जिस प्रकार से माँ पोषण करती है बच्चों का, जिसे किसी धर्म के लोग हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, उनके मन में गंगा के प्रति, भारत माता के प्रति, यहाँ के हिमालय पहाड़ से लेकर और जो नदियाँ, चाहे गंगा हो या गोदावरी हो या नर्मदा हो, इन सभी नदियों के बारे में एक एकता का भाव है। एक संस्कृत का श्लोक मुझे भी स्मरण नहीं है कि जब जल ग्रहण करते हैं तो इस देश की सभी नदियों का नाम, उसमें गोदावरी, नर्मदा, गंगा, ये जितनी देश की जो नदियां हैं, 10-12 नदियां, यानी वो सारी नदियां इस जल के अंदर समाहित है। ये सोच कर वो जल ग्रहण करते हैं। तो नर्मदा तो कहीं और है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कोई नदी किसी और हिस्से में होगी, लेकिन ये कल्पना करना कि मैं जो जल ग्रहण कर रहा हूँ, इस जल के अंदर गंगा से लेकर गोदावरी,
ब्रह्मपुत्र से लेकर जितनी नदियां हैं, सिंधु नदी, उन सारों के वो सभी का जल इसके अंदर समाहित है। इसलिए मित्रों, दूसरे राज्यों का जो खान पान है उसका एक अलग आनंद है। जब आप दूसरे राज्य में जाएं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर बिहार का कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए जा रहा गुजरात, तो वहां जाने के बाद वो बिहार का खाना ना खोजे, बल्कि वहीं के खाने का प्रयास करे ताकि उसको मालूम पड़े कि गुजरात का खाना किस प्रकार का है। दूसरे मित्रों, ये भारत देश है जहाँ विभिन्नता में एकता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन लोगों ने और डाइवर्सिटी को खत्म करके केवल एक समान, हर चीज एक तरह की होगी। हम उसके पक्ष में नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो ये बतलाती है कि ईश्वर एक है, उसको जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। कोई चर्च के माध्यम से जाएगा, कोई मस्जिद के माध्यम से जाएगा, कोई मंदिर के माध्यम से जाएगा। कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सारी नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिलती हैं, ये सारी चीजें जो हैं अंत में एक जगह समाहित होती है। इसलिए हमारे देश की एक खासियत है कि हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन हम सब एक हैं। इसलिए श्रेष्ठ व एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जहाँ तक नई शिक्षा नीति के बारे में जो बात आई है, तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है ये करीब 28-29 वर्षों के बाद इस देश में नई शिक्षा नीति और लागू हो रही है। और ये शिक्षा नीति की खासियत है कि एक और इस देश की जड़ों, इस देश की जो जड़ें हैं, संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा अध्यात्म, उनसे जुड़ा है। और वहीं दूसरी ओर 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, उन दोनों का मुकाबला करने की, हमको अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। हम अपनी जड़ों को, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उससे हमको प्रेरणा लेना है और उससे प्रेरणा लेकर हमको नए भारत का निर्माण करना है। मित्रों, तो नई शिक्षा नीति के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातों को समाहित किया गया है जिससे हम 21वीं शताब्दी की हम चुनौतियों को मुकाबला कर सकें। मैं फिर से एक बार एनसीसी के सभी जो सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो सारे कैडेट्स हैं, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत एक है और ये श्रेष्ठ, हमारा ये भारत, ये श्रेष्ठ भारत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है, कि नारा न रहे बल्कि अपने जीवन में उसको उतारना है। कई बार हम लोग नारा लगाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते और उस नारे को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ये केवल नारा नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, इसको जीने की आवश्यकता है, इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एनसीसी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे और संबोधित करने का मौका दिया है। इसलिए फिर से एक बार, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, दिल्ली हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए आइए यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मंत्र को याद रखते हुए हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। ये अभी जो हमारा कैंप चल रहा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ऑनलाइन हमारे कैडेट्स बिहार एंड झारखंड के और दिल्ली डायरेक्टरेट के ये कैडेट्स ये ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग एक दूसरे से दिल्ली के कैडेट्स बिहार और झारखंड से और बिहार और झारखंड के कैडेट्स दिल्ली डायरेक्टरेट के कैडेट से एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, लैंग्वेज, पोशाक, खान पान और टूरिज्म, कृषि, एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 31 सितंबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस, जो 140वां जन्म दिवस था, उस दिन आगाज किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसी के तहत ये चल रहा है, विभिन्नता में एकता को समाहित करने का। कि हम लोग अन्य बहुत सारे राज्यों के समूह तो अवश्य हैं लेकिन हम सब एक हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने जो बातें बोली वो हमारे बहुत काम की थी और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हमारा भारत अनेक संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है और हमें हमेशा एकता बना के रहना चाहिए और अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन्होंने सिखाया हमें और काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला, उनसे सुन के काफ़ी
चीज़ें सीखने को मिली हमें, तो बहुत अच्छा लगा मिलकर से। और आपका नाम क्या है? कैडेट निर्शिका राज। आज से पहले आप कभी इस जगह पे आए हैं? नहीं, आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो कैसा लगा यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ हमने नया देखा, तो एवरीथिंग इज बेटर। तो कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे जिससे आपको सीखने को कुछ मिला या फिर कुछ बेटर एक्सपीरियंस? ऑफकोर्स हमारे जो क्या कहते हैं डिप्टी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे उनका भाषण से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें कैसे एकजुट मिल के रहना चाहिए, हमारा भारत एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।